खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकाली का ज़बूर है 81 और उसकी पहली आयत पादी साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से गाओ, याकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो। आमीन। खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से गाओ, और याकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो हमारी कुव्वत है, खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी कर लें, अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो हम अपनी जिंदगी का जो अगला सांस है वो नहीं ले सकते। अगर खुदा हमारे साथ ना हो, खुदा की कुव्वत, खुदा की कुदरत अगर हमारी जिंदगी में काम ना करे तो मेरे अज़ीज़ों हम बेजान लोग हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम हारे हुए लोग हैं। लेकिन ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से गाओ। हालेलुया। बुलंद आवाज से गाने के लिए भी हमें कुव्वत की जरूरत है। खुदा चाहता है कि हम उसके लोग हैं, उसने हमें बनाया है, हम उसके हाथ की कारीगरी हैं, और उसने हमें अपनी छवि पर बनाया है, और उसने आदम के ताल्लुक से लिखा है कि उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जाने। तो खुदा ने जो जिंदगी मुझे और आपको दी है, जो जोर, जो कुव्वत खुदा ने हमें बख्शा है, हमें जरूरत है कि हम उसकी सताइश, हम उसके नाम की मदद सराय करें। हम अपनी जिंदगी के उन तमाम एरियाज के लिए जिसमें खुदा ने हमें सक्सेस दी है, कामयाब किया है, खुदा ने हमारे दुश्मन को हमारी पुष्ट के पीछे फेंक दिया है, खुदा ने हमारे दुश्मन को कभी हम पर शादियाना बजाने नहीं दिया। हमें इस बात के लिए खुदा के हुजूर बुलंद आवाज से गाने की जरूरत है, उसकी मदद सराय करने की जरूरत है, उसकी सताइश करने की जरूरत है कि उसने हमें कहां से निकाला, उसने हमें गुरे से निकाला और अपने साथ तख्त पे बिठा लिया। हालेलुया। तो खुदा हमें कुव्वत बख्शता है। अगर कोई फिजिकली तौर पर भी थोड़ा सा बीमार हो जाए तो कहते यार हम टेंदे चन्नी की भी जान नहीं के टोर के तक चला जाए। इसमें कि हमें कुव्वत की जरूरत है, हमें बहाल होने के लिए खुदा के पास आने की जरूरत। अगर हम कमजोर हैं, बेबस हैं, वो शख्स जो 38 बरस से बीमार था, उसके अंदर कुव्वत ही नहीं थी। जब फरिश्ता आता था, हौज में पानी को हिलाता था, लेकिन अंदर इतनी सकत नहीं थी कि वो हौज तक चला जाए। उससे पहले कोई चला जाता था और वो शिफा पाता था। लेकिन एक वो जो कुव्वत का मंबा है वो उसके पास आ गया, और उसने जब उसे बयान किया तो उसने फरमाया कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे ज़रूर से बहाल कर हमें खुदावंद की सताइश करने की जरूरत। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि उसके हुजूर नगमा गाओ, डफ बजाओ, दिल नवाज सतार के साथ और बरबत के साथ उसकी सताइश करो। आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है कि मैंने उसके कंधे से बोझ को उतार दिया और उसके हाथों को टोकरी ढोने से छूट गए। हालेलुया। खुदा ने अपने लोगों को मिस्र में उस मशक्कत को जो वो कर रहे थे देखा, और खुदावंद ने मेरे अज़ीज़ों उनको छुड़ाया। खुदावंद ने उनके रोने चिल्लाने को, उनके मातम को, उनके उस दुख को, उनके उस कर्ब को देखा, और खुदा ने मूसा से फरमाया कि अब मैं उतरा हूं ताकि अपने लोगों को रिहाई बख्शूं। खुदावंद कुव्वत वाला खुदा, खुदा कुदरत वाला खुदा है, और जब खुदा उतरा तो खुदा ने उनको बिता दिया। मिस्रियों को और कौमों को और बादशाहों को, देवताओं को खुदा ने सजा दी, और खुदा बड़ी कुदरत के साथ अपने लोगों को लेकर निकल गया। हालेलुया। सो खुदावंद चाहता है कि हम उस कुव्वत वाले खुदा को अपना बादशाह, अपना बाप, अपना खुदा मान। हम कई बार अपने हाथ पर, अपने बाजू पर तकिया करते हैं। हम अपने जो तगड़े रिश्तेदार होते हैं, हम समटाइम उन पर तकिया कर लेते हैं कि ए साड़ा काम कर देंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब मिस्र में बनी इसराइल थे तो उन्हें इंसान निकाल नहीं सकता, तो खुदा होता है। खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में खुदा को दावत दें और उस कुव्वत को अपनी जिंदगियों में मांगना शुरू करें, ताकि खुदा अपनी कुदरत और कुव्वत के साथ हमारे खानदानों में, कलीसिया में, हमारे मुल्क में काम करे। अभी जो हमने दुआएं की हैं वो यही दुआएं थी कि हमारा मुल्क भी जो है वो क्लैप्स कर गया है, खानदानों में जो है वो निफाक है, दूज है, झगड़े हैं। वजह क्या है कि हम उस तरह से खुदा के पास आते नहीं है। इस ज़बूर में खुदा ने उनको याद कराया कि खुदा तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया था। खुदा ने इस बनी इसराइल को याद करवाया कि याद करो कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया।
آج میرے عزیزو ہم اپنی مصائب میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم نکلنا چاہتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہمارا وقت جو ہے وہ ٹل جائے، لیکن ہم مکمل رہائی نہیں چاہتے. بنی اسرائیل کو خدا نے نکال بھی لیا تھا، لیکن ان کا ذہن وہی تھا. جہاں مصیبت آتی تھی وہاں وہ بڑبڑاتے تھے، کڑکڑاتے تھے، کوستے تھے، موسیٰ کے خلاف بولتے تھے، خدا کے خلاف بولتے تھے. اور ایک دن خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تو پیچھے ہٹ جا، اب میں سب کو ہلاک کروں گا اور میں تجھے ایک نئی قوم بناؤں گا. لیکن موسیٰ جانتا تھا کہ خدا کس قوت اور کس قدرت کے ساتھ اپنے لوگوں کو نکال کے لایا ہے. وہ جو چاہتا ہے سو کر سکتا ہے. اس لیے اس نے خدا کی منت کی. اس نے خدا سے کہا کہ اگر تم لوگوں کو مارے گا تو پہلے میرا نام جو ہے وہ کتاب حیات سے مٹا دے. موسیٰ نے خدا کے حضور آواز آئی، خدا کی منت کی اور اپنی قوم کو اس نے بچا لیا. خدا سب کچھ کر سکتا ہے، صرف ہمیں اسے کہنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم کہتے نہیں ہیں. ہم زبور گاتے ہیں، زبور 40، رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے اپنا. خدا ہماری قوت ہے. چاہے زمین جو ہے وہ الٹ جائے، پہاڑ جو ہے وہ سمندر میں جا کے دے، دریاؤں کا پانی جو ہے وہ شور کرے، لیکن لکھا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا. خدا اپنے لوگوں کی بر وقت جو ہے وہ مدد فرماتا ہے. خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. جو یہوہ لشکراں آپ پر ساڈے نال ہے، جو خدا یعقوب دا ہے سوئی ساڈی ہے پناہ. خدا ہماری پناہ گاہ ہے. خدا ہماری حفاظت خوب کرنا جانتا ہے. جس طرح خدا نے بنی اسرائیل کی حفاظت کی، میرے جلو آج خدا میری اور آپ کی حفاظت کا ذمہ لینا چاہتا ہے اگر ہم اسے دیں تو. کلام میں لکھا کہ آج کے دن میں برکت اور لعنت جو ہے دونوں تیرے آگے رکھتا ہوں. چوز میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اگر ہم برکت کو چوز کر لیں گے تو ہم ضرور برکت پائیں گے. ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برکت ہوں گی، وہ قرض دیں گی، وہ بھوکوں کو شیر کریں گی، وہ لوگوں کی احتیاجوں کو رفع کریں گی. اگر ہم اس قوت والے خدا کو اپنا بادشاہ مان لیں گے، ہم اس کے حضور جھکیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اس کی ستائش کریں گے، تو وہ ہمیں برکت دے. لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو روح جو ہے وہ یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. لیکن یسوع مسیح کی جب آزمائش ہوئی اور کرائسٹ اس آزمائش پر پورے اترے تو لکھا کہ یردن سے جب لوٹا تو وہ قوت سے بھرا ہوا تھا. ہلیلویہ. اور جب اس خاتون نے جو 12 برس سے بیمار تھی خدا نے یسوع مسیح کے پوشاک کو چھوا تو یسوع مسیح رک گئے اور یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے. بہرحال اس پیسج کے اوپر بہت سارا کلام ہمیں سننے کو ملا ہے، ہم نے بھی سنایا ہے، بہت سارے خادموں سے سنا ہے. اور یسوع کے شاگردوں نے کہا کہ بھیڑ جو ہے وہ تجھ پر گری پڑتی ہے، لیکن یسوع نے کہا نہیں، کسی نے مجھے ایمان سے چھوا ہے، قوت مجھ میں سے نکلی ہے. خدا ہماری قوت ہے. اور یسوع نے کہا کہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے. جو قوت ریلیز ہوئی تو اس نے اس 12 برس کی عورت کو آزاد کر دیا. اس نے اس کے بندھنوں کو توڑ دیا. اس نے اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیا. میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی پوشاک کو چھوئیں، ہم بھی اس کے حضور بیٹھیں، ہم بھی اپنے مسئلے خدا کے فضل کے تخت کے سامنے لے آئیں. پطرس کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب وہ گزرتا تھا تو لوگ اپنے بیماروں کو لا کر راہ میں ڈالتے تھے کہ ان پر پطرس کا سایہ پڑے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے دعا کی. 120 کی جو جماعت تھی وہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور یسوع نے بھی کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے ٹھہرے رہنا. وہ میرے اس قوت کے لیے ٹھہرے رہے. میں ابھی پاس صاحب نے بھی بات کی، ہم اس طرح سے دعا نہیں کرتے ہیں. میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ جیسے مجھے دعا کرنی چاہیے میں اس طرح سے دعا نہیں کر رہا. دعا جب آپ کرتے ہیں یا میں دعا کرتا ہوں تو ہم پاور ہاؤس میں چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم ریفل ہوتے ہیں، جہاں سے خدا اپنی قدرت کے ساتھ ہمیں پھر سے لبریز کر دیتا ہے. تو زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ میری قوت جو ہے وہ ٹھیکرے کی مانند ہوگی. خشک ہو گئی تھی، ختم ہو گیا تھا. کرائسٹ قوت کا سورس ہے. وہ میرے عزیزو ہماری خاطر اس نے اپنی قدرت کو، اپنی قوت کو بھی ایک سائڈ پر کر دیا تھا. لیکن جب ہم اس کے حضور بیٹھتے ہیں وہ اسی قدرت اور قوت سے مجھے اور آپ کو بھرتا ہے. اور لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ. میرے عزیزو ہمیں موجودہ دور میں روح القدس کی ضرورت. ہم اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے اچھے الفاظ سے پریچنگ نہیں کر سکتے. اس خدمت کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. جب پاک روح ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر جو ابھی ہم دعائیں کر رہے تھے کہ بڑے معجزات ہوں، ہمارے اندر جو ریسیونگ کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جائے، وہ روح القدس کی قدرت سے ہوگی. وہ ویسے ممکن نہیں ہے. سکوا کے بیٹوں نے ویسے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لکھا کہ بدرو گرفتہ جو شخص تھا اس نے کہا میں پالوس کو بھی جانتی ہوں اور یسوع کو بھی. سو پالوس جو تھا وہ اس قوت سے بھرا ہوا تھا.
शागिर्दों में वो कुव्वत काम कर रही थी। वो देखते थे उनके साय से लोग शिफा पाते थे, पालूस को रुमाल और पटके छुआ कर ले जाते, अपने बीमारियों पे रखते थे, वो अच्छे हो जाते थे क्योंकि वो कुव्वत से भरे हुए थे। आज मुझे और आपको उस कुव्वत की जरूरत है। वो कुव्वत लेने के लिए हमें रुपया पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। एक जादूगर ने कहा था, जब उसने उस कुदरत के कामों को, उन मौजूदात को देखा कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बीमार शिफा पा रहे हैं, बंदर टूट रहे हैं, कोढ़ी पाक साफ हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, तो उसने यीशु के शागिर्दों को ऑफर दी कि ये पैसे लो और मुझे रूहुल कुद्स दे दो। रूहुल कुद्स पैसों से नहीं मिलता, रूहुल कुद्स मेरे जरूर घुटने होने से मिलता है, अपनी खुदी के इनकार से मिलता है, अपने आप को खाली करने से मिलता है। जब मैं और आप अपने आप को खाली करेंगे तो खुदा हमें उस कुदरत से भर देगा जिसका वादा उसने अपने कलाम में फरमाया है। लिखा है कि वो आखिरी जमाना में हर फर्द बशर पर अपनी रूह को अंडेलेगा। जब रूहुल कुद्स हमारे साथ होगा तो यकीनन बड़े काम होंगे, मौजूदात होंगे, लेकिन वो कुव्वत लेने के लिए हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। वो कुव्वत लेने के लिए हमें इस बात का इकरार करने की जरूरत है कि मैं कुछ भी नहीं, खुदा से मांगे, खुदा यकीनन हमें देगा और हमारी कलीसिया में, हमारे खानदानों में, हमारे मुल्क में जो है वो खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। मौजूदात ज़हूर पज़ीर होंगे। वो लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं वो उसके भेड़ खाना में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये काम मेरे ज़रो पाक रूह का है। पाक रूह को आज शाम अपनी जिंदगियों में दावत। खुदा जो हमारी कुव्वत है उसके हुजूर बुलंद आवाज से गाओ, खुदा की तारीफ कीजिए, खुदा के हुजूर गाना शुरू कीजिए, उसकी मदद सराई कीजिए। गुज़िश्ता सालों में जो कुछ हमारे जिंदगी में खुदा ने किया है उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। उन कामों को याद करके मेरे ज़रो खुदा की परस्तिश करना शुरू कीजिए। शमसून जो है वो भी एक कुव्वत से भरा हुआ शख्स था और फलस्ती उससे चलते थे, डरते थे, डहल जाते थे। जहां पर शमसून आ जाता था उन्हें उनकी शिकस्त जो है वो साफ नजर आती थी। लेकिन शमसून तब तक फिलिस्तीन पर भारी रहा जब तक वो कुव्वत देने वाला उसके साथ। लिखा है कि उसे पता ही ना चला और खुदा उससे जुदा हो। जब खुदा जुदा हो गया तो फिर शमसून की कुव्वत जो है वो जाती रही। आए मेरे जो अपनी आंखों में हमें खुदा को अपने साथ रखना है, रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में दावत दें। खुदा उनसे कहें कि आज शाम हमें अपनी कुव्वत से भर दे, हमें अपना जोर बख्श दे। वो वादा जो उसने बनी नौ इंसान के लिए अपने कलाम में फरमाया है कि अपने रूह को हर फर्द बशर पर उंडेलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। हमें गवाही देने के लिए उस कुव्वत की जरूरत है जो खुदा के बेटे यीशु ने, जिसके लिए हमें कहा था कि जब तक वो मिले ना ठहरे। आए हम ठहरें और उस कुव्वत को पाएं और फिर उसे रिलीज करें ताकि लोग आजाद हों। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बुजुर्ग बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि कुरान अहद के खुदाम ने भी किस तरह से काम किया और नए अहद के खुदा तेरे शागिर्दों ने भी किस तरह से काम किया, लेकिन उसमें उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं था। उसके लिए खुदा उनके साथ तू खड़ा था। जब एलिया ने बाल के नबियों से टक्कर ली तो उसने कहा कि आज लोग जान जाएंगे कि इस्राएल में खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ। सो खुदा तू ही कुव्वत है, तू ही कुदरत वाला खुदा है, तू ही बादशाह है, तू ही पीतल की कमानों को झुका देता है, तू ही है जो आसमान से निगाह करता है तो जमीन कांप जाती है। सो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हमें फजल बख्श दे कि हम उस कुव्वत और उस कुदरत से भरकर अपने मुल्क में, अपने खानदानों में, अपनी कलीसिया में काम करें ताकि हमारे वसीला से बहुत सारे लोग जो हैं वो तेरे भेड़ खाना में शामिल हो, तेरा नाम जलाल पाए। इस कलाम पर हम तेरी बरकत चाहते हैं और तेरी मिन्नत करता हूँ इसके बाद भी हमारे जो बहन भाई सुने ये कलाम उनकी जिंदगियों में भी बरकत का वसीला बने, यीशु मसीह के नाम से आमीन।